रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 था वो हमने सॉल्व कर दिया था। तो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चले बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नीचे जितने भी पार्ट्स है इस क्वेश्चन के उन सबको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई में आपके पास सबसे पहला पार्ट जो दिया हुआ है इसमें देखेंगे आपके पास जो नंबर हैं, बड़े नंबर हैं, उनको पहले उनके आप लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स बनाने के लिए अपने नंबरों पर गौर करना है। ये 25 है तो 25 के फैक्टर्स बन जाएंगे, और इधर 243 है तो 243 के फैक्टर्स बन जाएंगे। 16 है तो 16 के फैक्टर्स बनाने हैं। 8 है तो हमारे पास 8 के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 25। तो 25 के बेटा हमने इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। तो 25 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास है 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम 25। तो इसका जो पेयर्स बने हैं 25 का जो फैक्टर्स बने वो हमारे पास बन गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या नंबर है 243। इसके फैक्टर्स बनाते हैं 243। इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ये 2 के टेबल से तो नहीं डिवाइड हो रहा लेकिन 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो एक बात याद रखने की अब जब हमें कोई बड़ा नंबर दिया होता है तो हमने चेक करना होता है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। वो कैसे पता चलता है कि जितना मर्जी बड़ा नंबर है, ठीक है, उन सब के नंबरों को प्लस कर लें तो अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो पूरा नंबर भी 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है। जैसे 2 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास बनता है 6, 6 में 3 प्लस करें तो हमारे पास बनता है 9। तो 9 क्या 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बन गया 2 3 के टेबल में नहीं आता तो साथ वाला अटैच कर देते हैं। 24 3 के टेबल में आ जाता है, कितने टाइम आता है 8 टाइम। आगे बच गया हमारे पास 3 और 3 1 टाइम 3। फिर मजीद करते हैं इसको तो हमारे पास 3 के साथ जाएगा। ठीक है, 3 2 टाइम 6, इधर से हमारे पास 2 बच गया, ये 21 बन गया। ठीक है, 21 कितने टाइम आता है हमारे पास 7 टाइम। फिर मजीद करते हैं 3 से तो 3 टाइम हमारे पास बन गया 3 टाइम 3 9 टाइम 27। फिर 3 से किया तो हमारे पास बन गया 3 टाइम 9, और फिर 3 से किया तो हमारे पास है 3 1 टाइम 3 आ गया। ठीक है, इसकी जो फैक्टर्स बने हैं 243 के वो बन गया 3 की पावर 5, 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 16। तो 16 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो किस तरह बनेंगे बेटा, सबसे पहले 2 से करेंगे तो 16 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आ गया 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4, और 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2, और 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1। तो इसका मतलब है जो 16 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ 8, और 8 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे हमारे पास 8 किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है 4 टाइम। ठीक है, फिर 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम। ठीक है, फिर 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। इसके फैक्टर्स बन गए 2 की पावर 3। अब ये जो फैक्टर्स बने हैं हमने इधर अप्लाई करने हैं। ठीक है, तुम्हारे पास क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो किस तरह बनेगा, इनके फैक्टर्स जो बने हैं इनको इधर अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये भी इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आप लोगों ने साथ अटैच कर लेने हैं। ठीक है, रफ अमल में भी कर सकते हैं, अगर इधर अच्छी तरीके से साफ सुथरा करेंगे तो वो भी चल जाता है। ठीक है, 25। तो 25 में बेटा सबसे पहले हमारे पास किस 25 के फैक्टर देखिए, हमारे पास क्या आए थे 5 का स्क्वायर, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3/2, 3/2। अब नेक्स्ट आ जाए हमारे पास बाकी कौन सा नंबर है 243। 243 के फैक्टर्स किधर है, ये हमारे पास ये कितने बने थे 3 की पावर 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5। तो बाकी हमारे पास इधर क्या लिखा हुआ है ऊपर 3 डिवाइडेड बाय 5। ओवर में आ जाए, ओवर में हमारे पास बेटा कौन सा नंबर पड़ा हुआ है 16। 16 के फैक्टर देखें, 16 के फैक्टर्स क्या बने हुए हैं 2 की पावर 4, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 हम इधर लिख देंगे 2 की पावर 4, और ऊपर इसके क्या है बेटा हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 4। इधर आ जाए अब नेक्स्ट 8 लिखा हुआ है। ठीक है, 8 के जो फैक्टर्स है वो हमारे पास कितने होते हैं 2 1 2 3, 2 की पावर 3, तो हम लिख लेंगे 2 की पावर 3, और बाहर बेटा हमारे पास क्या है 4/2।
3। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या बन गया, ये जो पावर है, ये जो पावर है इसको हम क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं और इधर से हम डायरेक्ट काट भी सकते हैं। 3/2 ये ओवर में और ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं, 5 को 5 के साथ कैंसिल, 4 4 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह गया, 5 की पावर 3 रह गया ऊपर से, मल्टीप्लाइड बाय, इधर आ जाए, इधर हमारे पास क्या रह गया, 3 की पावर 3 रह गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास रह गया बेटा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर, इधर हमारे पास 3 3 से कैंसिल हो गया था, हमारे पास क्या रह गया, 4 रह गया। ठीक है, अब इसका आंसर बनाना है। आंसर किस तरह बनाएंगे हम, ये जो 5 की पावर 3 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि जो 5 नंबर है ये अपने आप के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट हमारे पास क्या नंबर है, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 अपने के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या बन जाएगा, हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 से क्या मराद है कि जो 2 नंबर है ये अपने साथ 5 दफा मल्टीप्लाई हो रहा था, आपने 5 दफा 2 लिख लेना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह 5 दफा, ये हो गया 2 की पावर 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 की पावर 4, इसका मतलब है ये जो 2 है ये मजीद 4 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने 9 दफा, ठीक है, 5 दफा इधर और 4 दफा इधर, तो टोटल मिला के 2 को 9 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आप लोगों ने क्या करना, ऊपर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले नंबरों को भी मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास जो आंसर बन जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा, आंसर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 3375 डिवाइडेड बाय, जब इसको 9 टाइम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 512। तो ये बेटा हमारे पास जो पहला पार्ट है इसका, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी गौर से एक दफा देख लें क्वेश्चन को। ठीक है, अभी किसी किस्म की अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा तो बच्चों ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हमने क्या देखना है कि जितने भी नंबर्स हैं भरे उनके क्या बनाने हैं, आप लोगों ने फैक्टर्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे जो पहले नंबर आ रहा है वो 54 आ रहा है, दूसरे नंबर पर नंबर कौन सा 27, 9 और 216, इन सब के क्या बना लेने हैं आप लोगों ने, फैक्टर्स बना लेने हैं, ताकि हमें क्वेश्चन करते हुए किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले हमारे पास है 54 के आप लोगों ने फैक्टर्स बना लेने हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे 54 किस टेबल से आ रहा है, 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जिसके एंड पे इवन नंबर हो वो 2 के टेबल में आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइम 4, 1 से हमारे पास इधर 1 बच गया, ये 14 बन गया, 7 टाइम 14। फिर 3 के टेबल से जा रहा है तो ये 9 टाइम, फिर 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो ये आपके पास आ गया 3, और 3 1 टाइम 3 आ गया। इसके फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ये आपके इसके फैक्टर्स बन गए। दूसरे नंबर पे हमने इसके बनाने 27 के, तो 27 के बेटा हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे 27 किस टेबल से आ रहा है, ये 3 के टेबल से आ रहा है, कितने टाइम आ रहा है 9 टाइम, फिर 3 से किया तो ये 3 टाइम डिवाइड हुआ, फिर 3 से किया तो 1 टाइम आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर है 216, ये अब बाद में हम इसको अरेज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या रह गया 216 के फैक्टर्स बना ले, ये आपके पास जाएगा 2 के टेबल से जाएगा क्योंकि एंड पे इवन नंबर है। तो बेटा इधर एक चीज आपने ध्यान रखना है, बच्चे एलसीएम निकालते हुए एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, वो मिस्टेक क्या करते हैं कि इधर जब आपके पास 2 आ गया 2 1 टाइम 2 और इधर इसके साथ अटैच करके तो ये 16 बना लेते हैं, 8 टाइम 16, तो ये बच्चों का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। ठीक है, एक बात आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इधर आपके पास अगर 0 से जिससे हम डिवाइड करें वो नंबर छोटा है तो एक 0 लगा के फिर अगले के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आगे 1, आगे आ रहा है 1 जो है ना हमारे पास ये 2 से छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको अगले के साथ अटैच करने के लिए पहले इधर एक 0 लगाएंगे फिर अगले के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 16 बन गया। अब 16 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 8, फिर इसको मजीद आप क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1 2 से छोटा है, स्टार्टिंग पर है तो इसकी खैर होती है। ठीक है, अब इसको अगले के साथ अटैच कर दिया तो हमारे पास आ गया 5 अगले के साथ अटैच किया तो ये 10 बन गया, 10 को आपने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया
कितने टाइम जा रहा है, 4 टाइम 8, तो आपके फिर आपके पास 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास क्या आ गया 27, सेम एज इट उसकी तरह, ठीक है। तो हमारे पास 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 9, फिर 9 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3, और 3 को फिर 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1। इसके जो फैक्टर्स बन गए वो हमारे पास बन गए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। हम इनको यूज करके तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा तो बच्चा ये हमारे पास क्या आ गए हैं, इनके फैक्टर्स आ गए हैं, इनको हमने सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। चलिए इनके जो फैक्टर्स है ये आपने अच्छी तरह याद रखने। जो 216 है इसके जो फैक्टर बने हैं वो हमारे पास बने हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। जो 27 है इसकी पावर इसके बने हैं 3 की पावर 3, और जो 54 है इसके फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। तो इन फैक्टर्स को हमने इस्तेमाल करना है और आपने ध्यान रखना कि ये इसके जो फैक्टर्स हैं ये क्या फैक्टर्स हैं और इनको हमने अब वैल्यूज में पुट करने लगे हैं, ठीक है। चलें जी बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या बना था 54 है, तो 54 के जो फैक्टर्स बने थे वो हमारे पास क्या आए थे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3, ये इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या नंबर है, अभी आपको पता है कि अगर इधर स्क्वायर रूट के ऊपर इधर कोई नंबर लिखा हुआ था ये होल की पावर ओवर में बन जाते, कैसे 27, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 2x, ये आ गया। और ये जो साथ 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है इसकी होल की पावर 1/3 है। आगे आ जाए नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमारे पास 9 लिखा हुआ है, तो 9 आपको पता है इसका किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। अब और ऊपर क्या लिखा हुआ है x+1, तो ये हम इसको इसके साथ अटैच कर लेते हैं पावर के साथ, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आ गया 216 के फैक्टर हमने अभी बनाए थे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ रहा है 3 की पावर 2x-1, तो ये हमारे पास वैल्यूज पुट जो पावर्स हैं ये पुट कर लिए हमने, ठीक है। नेक्स्ट इसको थोड़ा मजीद सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 27 है, इधर बड़ी ब्रैकेट डाल दें। इधर हमारे पास क्या है 27 किसका क्यूब होता है, हमने अभी सॉल्व किया था, तो ये क्यूब होता है 3 का क्यूब, किसका बेटा 3 का क्यूब। बाकी क्या हमारे पास 2x और बाहर क्या आ रहा है 1/3 पावर में, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 3 है और ऊपर क्या लिखा हुआ है 2x, तो हम इसके साथ इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास बन गया 2x प्लस 2 1 टाइम 2, ये आ गया। आगे मजीद करें इसको साथ, तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये भी 3 है और ये भी 3 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको पता है कि जब दो बेसिस सेम बेसिस वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावरें क्या होती हैं, जमा हो जाती हैं। तो हम इनकी पावर्स को जमा कर लेते हैं, ठीक है। 3 लिख लिया, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, और इसके साथ प्लस करना, तो हमारे पास बन गया प्लस का 2x और माइनस का 1, साइन चेंज नहीं होता। अच्छा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास ये जो 3 है ये इस 3 के साथ आप कट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कैंसिल कर दिया, ये 3 ओवर में और ये ऊपर है तो हमने इसको कट कर दिया। बाकी हमारे पास क्या बचा बेटा, बाकी हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x, ठीक है। बाकी ये बच गया। डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में हमारे पास क्या नंबर है 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3, ये 3 लिखा हुआ है और आगे ये मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे 3 की पावर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहले x वाली लिखते हैं, तो 2x लिख लिया। अब ये भी कांस्टेंट है प्लस 3 और ये 1 भी कांस्टेंट है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 निकाला तो 2 आ गया, लेकिन साइन किसका लगाना है, बड़ी वैल्यू का, तो हमने प्लस का 2 लिख लिया। और ये जो आपके पास ओवर है इसको वहां तक लिखते हैं जहां तक आप हमारे नंबर खत्म नहीं हो रहे। तो इसको मुझे सिंपलीफाई करते हैं। अब हमारे पास बेटा क्या बन गया, यहाँ से तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और अब ये इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर जमा कर दें, तो लिख लेंगे 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ गया। अब ये गौर करें कि इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या चीज बन रही है, कॉमन बन रही है 3 की पावर 2x प्लस 2, ये कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बन गया, तो यहाँ से ये पूरी वैल्यू इसके साथ काट होगी तो हमारे पास सिर्फ रह गया 1 प्लस, जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, सिर्फ क्या रह जाएगा 2 की पावर
3 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं, इसको तोड़ते हैं फिर उसकी पावर बनाते हैं, लेकिन मैं आपको इस मजीद एक आसान मेथड बताता हूँ जो इसको सब बच्चे आसानी से पिक भी कर देंगे। हमने क्या करना है, ये जो पावर वाले दो नंबर हैं 3 और 3 वाले, इनको छोड़ के बाकी सारे एक साइड पे लिख लेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, हम एक बेस में काट देंगे 3 को। ठीक है, अब ये ओवर में है पावर, तो ये ऊपर जाके इनके साइन चेंज हो जाएंगे और हम एक बेस में कर लेते हैं। 2x लिख लेंगे, 2x प्लस 3 वैसे का वैसे ही। अब ये जो पावर है ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ये प्लस का 2x है तो ऊपर जाके माइनस का 2x हो गया। ठीक है, ये प्लस का 2 है तो ऊपर जाके माइनस का 2 हो गया। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, बेटा 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास है 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, तो हम इसकी जगह लिख लेंगे 8। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इधर से 2x प्लस क्या और ये माइनस का, तो ये हमने कट कर दिया, बाकी हमारे पास क्या बन गया 3 की पावर 3 माइनस 2 बच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बन गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 किया तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 में से 2 निकालें तो 1 आता है, 3 में से यो 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको कट कर दें, 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9, तो हमारे पास बेटा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इस जो पार्ट नंबर 2 है इसका ये आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह देख लें, अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा तो बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम, उसका जो थर्ड पार्ट है ये हमारे पास आ गया है और थर्ड पार्ट की जो वैल्यू है मैंने लिख दी है, इसको अब मजीद सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले हमने क्या बनाने होते हैं, फैक्टर्स बनाने होते हैं। 216 हमारे पास पिछले क्वेश्चन में भी यही वैल्यू इस्तेमाल हुई थी, तो इसके पहले फैक्टर्स बनाने हैं। 25 का आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है, तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, इसके फैक्टर्स बना लें 216 के, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 1 टाइम 2, ये 2 से छोटा है तो आप इसकी जगह 0 लगा दिए, फिर अगले के साथ अटैच किया तो हमारे पास क्या बन गया 16 और ये 8 टाइम 16 हो गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 5 टाइम 10 और 4 टाइम 8, फिर 2 से किया तो हमारे पास बन गया 27, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर आप आ गया 9, फिर 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3 और 3 1 टाइम 3, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास है 25 के फैक्टर्स क्या बन जाते हैं आपको पता है, 5 से करेंगे तो 5 5 टाइम 25, तो ये 5 का स्क्वायर आ जाता है। अब इसकी वैल्यूज को हम क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया बेटा x इज, अच्छा तो बेटा हमने वैल्यूज को अब इसमें पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, इसकी वैल्यू बन गई 216 की पावर वैल्यू क्या बनी है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या बनी है 3 की पावर 3, हम इसके फैक्टर से लिख लिए ब्रैकेट में, और ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास 2/3 पावर में आ रहा है। आगे क्या है हमारे पास 25 का इसके फैक्टर्स क्या होते हैं 5 का स्क्वायर, और बाहर क्या है हमारे पास बेटा 1/2 ओवर में आ जाए, तो ओवर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 0.04, तो हम पहले इसके जो अशारिया तोड़ लेंगे, जो डेसिमल इसको तोड़ लेंगे, तो हमारे पास क्या बन गया 4 डिवाइडेड बाय, जिधर अशारिया हो उधर हम 1 लगाते हैं, बाकी जितने नंबर हो उतने हम 0 लगाते हैं, तो हमारे पास क्या बन गया, इसकी पावर आ रही है -3/2। ये जो पावर है हम इसको क्या बनाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे, तो पॉजिटिव किस तरह बनाएंगे आप आपने मजीद इसको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 जो है ना, ये इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस नंबर के पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको किस तरह लिख लेंगे स्क्वायर रूट, आ गया हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला जो 2/3 है वो इधर लिख लिया। बाकी हमारे पास नेक्स्ट क्या है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया इतनी इतनी वैल्यू को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 5 की पावर 2 है और 2 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 1/2 के साथ। ठीक है, और ओवर में आ जाए, ओवर में बेटा हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ओवर में हमारे पास है
4/100, लेकिन ये क्या है, इसकी जो पावर है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि हमने क्या करना है, इस जो टर्म होती है फैक्टर फ्रैक्शन होती है इसको हम उल्टा लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, पॉजिटिव नंबर पावर बन जाती है। ये 100 नीचे है तो ये ऊपर चला गया, ठीक है, और 4 नीचे आ गया, तो हमारे पास जो पावर है वो क्या थी, 3/2, और ये पहले नेगेटिव में थी, अब ये पावर पॉजिटिव की बन गई, ठीक है। अब जो कट होते हैं उनको कट कर दे, ये इधर से 3 से कट हो गया, इधर भी 3 से कट हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा वो भी लिख लिया, यहाँ से 4 भी कट हो रहा है, ठीक है, 4 1 टाइम 4 और 4 25 टाइम 100, तो इधर 25 आ जाएगा। तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करके इधर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या बच गया बेटा, हमारे पास वैल्यूज बच गई हैं किसकी, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इधर से क्या बचा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इधर क्या बचा 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, वो 1 लिखो या ना लिखो लेकिन हम लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास क्या आ रहा है 25, और 25 के ऊपर क्या आ रहा है 3/2। अब आपको पता है 25 जब वो किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है 5 का, तो हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मल्टीप्लाइड बाय 5, ऐसे का वैसे लिख दे। ओवर में हमारे पास क्या लिखा हुआ 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो बाद साथ हमारे पास क्या है 3/2, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया स्क्वायर रूट 4 मल्टी, अभी वैसे का वैसे लिख दे, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ गया 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, इसके पास कितनी पावर है 1 है, तो ये इससे कट होके इसके पास कितनी रह गई 2 रह गई, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे दोबारा, हमारे पास बेटा आ गया वैल्यू आ गई 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 36 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आता है 25। अब इनको क्या करें लहदा लहदा कर दें, ठीक है, लहदा लहदा करने से कैसे बनेगा, स्क्वायर रूट 36 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 25, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं आप, 6 आ गया। जब 25 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 5 आता है, ठीक है, तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर बन गया 6/5, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। अच्छा तो बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका लास्ट पार्ट है। ये एक ऐसा सवाल है जिसको बच्चे करते हुए डरते भी हैं, ठीक है, और बहुत सी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको आसान तरीके से करेंगे। आपने बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ठीक है, इसके स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो a की पावर 1/3 इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो b की पावर 2/3 है इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, a की पावर 1/3 लिख के तो आगे ब्रैकेट में ये तीनों टर्म्स लिख देनी है, ठीक है, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, साथ क्या है b की पावर 2/3 प्लस तीसरी टर्म हमारे पास क्या बेटा b की पावर 4/3, ये लिख ली। आगे ये वाला साइन डाल देना प्लस का, प्लस लिख लिया। आगे हमारे पास क्या है b की पावर 2/3, ये लिख लिया। आगे फिर मुझे दोबारा यही टर्म तीनों लिख लेनी है, ठीक है, क्योंकि b को भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ गया a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की जो पावर है वो आ गई हमारे पास बेटा 4/3। ये सारी वैल्यूज का हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान रखना, जो एक ही वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो आपने अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले इसको इस तरह लिखना है, a की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 2/3, इसको इस फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है, ये इसके साथ डायरेक्ट लिख लिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है माइनस, अब इसी टर्म को इसी नंबर को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आप क्या लिख लेंगे a की पावर 1/3, फिर आपके पास ये दो नंबर हैं, ठीक है, तो आप दोबारा लिखेंगे a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब ये वाली टर्म है तो इधर हमारे पास क्या बन गया a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3,
3 ये आ गया। नेक्स्ट इसमें इस b को सब के साथ करना है तो इस इधर आ जाए। इधर हमारे पास क्या बन गया प्लस b की पावर 2/3 और a की पावर क्या आ रही है बेटा 2/3। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास ये क्या बन गया प्लस माइनस माइनस बन गया b की पावर 2/3 और साथ हमारे पास दो नंबर हैं तो आपने इसे वैसे के वैसे लिख लेने 1/3 और साथ क्या है हमारे पास 2/3 b की पावर 2/3। नेक्स्ट आ जाए लास्ट टर्म में तो प्लस 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 ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया b की पावर 2/3 और साथ फिर लिखा हुआ है b की पावर 4/3। अच्छा तो बेटा आपको पता है, अच्छा तो बच्चों आपको पता है कि अगर बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हो दो नंबर तो पावरें क्या होती हैं प्लस हो जाती हैं, ठीक है। अब सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। बस ये इस कंसेप्ट इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ कि बेसिस सेम हो तो पावरें किस तरह जमा करनी है उनको आपने ध्यान से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास ए और ए ये दो बेसिस है और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो पावर है वो जमा हो जाएंगी, वो किस तरह 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। और कोई नंबर नहीं है तो ये इधर तक ही लिखना है। आगे आ गया माइनस, अब इधर भी आपके पास ए 2 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिस सेम तो पावरें जमा होगी तो ये वैसे अकेला है तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। हमारे पास आ गया ए की पावर 1/3 प्लस 1/3 ये पावर में और ये वैसे का वैसे लिख लेंगे ऐसे बी की पावर 2/3। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाए, इधर क्या है हमारे पास ए की पावर 1/3 और b की पावर क्या है 4/3। तो इसके साथ क्योंकि बेसिस सेम नहीं आई, ये दोनों नंबर डिफरेंट है तो ये वैसे के वैसे ही लिख लेंगे। इधर भी दो नंबर डिफरेंट है तो ये भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा 2/3 और a की पावर 2/3। नेक्स्ट आ जाए तो इधर बेटा हमारे पास b जो b और b लिखा हुआ है ये दोनों बेस सेम है, ठीक है। इनको हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे पावरों को, बाकी जो है वैसे के वैसे लिख देंगे। इधर b की पावर कितनी है 2/3 और इधर b की पावर कितनी है, इधर भी बेटा 2/3 है तो इन दोनों को प्लस कर लिया, ठीक है। इसकी पावर को और इस b की पावर को प्लस कर लिया, जो a है वो अकेला है तो इसको वैसे का वैसे ही लिख देना 1/3। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है b और b बेस सेम है तो पावरें क्या होनी है जमा होनी है। तो हमने क्या बना लिया b की पावर 2/3 प्लस 4/3। अब हमने बेटा निकाल लिया एलसीएम। एलसीएम किस तरह निकलता है, अगर आपके पास ओवर में जो फ्रैक्शन पावर जो एलसीएम लेते हैं जब अगर ओवर में सेम नंबर आ रहा है तो वही उसका एलसीएम होता है, ठीक है। जैसे किस तरह निकालेंगे 3 और 3 लिखा हुआ है, 3 और 3 निकालेंगे तो हमारे पास 3 के साथ डिवाइड हो रहा है 1 और 1, इधर 1 और 1 लाना होता है तो सिर्फ 3 नंबर आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो ओवर में नंबर है तो वही उसका एलसीएम होता है। तो हमने क्या करना है ए की पावर जो ओवर में लिखा हुआ ये सेम लिख लेना है 3 और ऊपर वाले नंबरों को प्लस कर लेना 1 + 2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आ गया, इधर भी ये हल हो रहा है, इधर आ गया हमारे पास ए की पावर, इधर भी 3 एलसीएम बन गया इसका और ऊपर कौन से नंबर है 1 और 1 तो इन दोनों को प्लस में लिख लेना है। नेक्स्ट बी के साथ ये वैसे का वैसे ही क्योंकि अकेला नंबर है तो ये वैसे का वैसे ही लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा बन गया ये भी डिफरेंट नंबर है तो ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगे 1/3 b की पावर 4/3। अब नेक्स्ट आ जाए, इधर हमारे पास क्या है ये भी दोनों डिफरेंट नंबर है, ये भी वैसे के वैसे ही रह जाएंगे 2/3 a की पावर 2/3। अब इधर आ जाए तो ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। कैसे सॉल्व हो रहा है बेटा b की पावर एलसीएम आ गया 3, ऊपर कौन से नंबर है 2 + 2 और a इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये वैसे का वैसे इधर लिखेंगे 1/3 प्लस इधर इसको भी सॉल्व हो रहा है तो इधर हमारे पास क्या बन गया b की पावर 3 इसका एलसीएम और ऊपर आ रहा है 2 + 4, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बन गया a की पावर इधर 1 + 2 किया तो हमारे पास कितना आ रहा है 3 और 3/3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या इधर माइनस a की पावर, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 2/3 और साथ क्या आ रहा है b की पावर 2/3, ठीक है। नेक्स्ट आज थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे पास क्या बन गया ये वैसे क्या वैसे क्योंकि डिफरेंट नंबर है 1/3 और b की पावर 4/3। आगे आज मुझे ये भी डिफरेंट नंबर है तो ये भी वैसे की वैसे लिख दें b की पावर 2/3 और a की पावर क्या है 2/3।
ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए हमारे पास क्या बना इधर से b, और b की जो पावर बनी बेटा वो क्या बन रही है 2 + 2 किया तो हमारे पास बन गया 4, और ओवर में क्या है 3, तो 4/3 और साथ a की पावर 1/3 वैसे क्या वैसे लिख लिया प्लस b, और b के साथ क्या आ रहा है 2 + 4, 2 + 4 करें तो हमारे पास कितना आता है 6 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको ध्यान से देखें जरा, अब ये जो पावर है इसकी कुछ वैल्यू इसमें कट हो रही है। अब ठीक है, कट कैसे हो रही है देखें, इसकी ए ये माइनस की वैल्यू है, इसमें ए की पावर कितनी है 2/3 और बी की पावर है 2/3। क्या ए और बी की तरह का कोई और नंबर है जिसमें 2/3 और बी की पावर भी 2/3 हो? इसमें ढूंढे जरा, देखें ये माइनस की पावर 2/3, इधर भी ये प्लस की वैल्यू ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3 और इधर भी बी की पावर 2/3, तो ये वैल्यू जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, एक माइनस की और एक प्लस की है। नेक्स्ट ये भी मजीद कट हो जाएगी, किस तरह, ए की पावर 1/3 है और इधर भी ए की पावर 1/3 है, इधर बी की पावर 4/3 है, इधर भी बी की पावर 4/3 है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये कट हो गई। ठीक है, तो बाकी बेटा हमारे पास क्या रह गया, ए की पावर 3/3 को कट किया तो हमारे पास 1 आ गया, ए की पावर 1 वो लिखो या ना लिखो तो ये ठीक होता है। और बाकी हमारे पास कौन सी टर्म बची है, लास्ट वाली ये वाली, इसको मजीद कट करें तो ये देखे 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, तो ये बन गया बी की पावर। अब साइन ये वाला ले लेना है साथ जो बी के साथ है, तो प्लस बी का स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास जो लास्ट वाला पार्ट है उसका ये आंसर निकाल दिया हमने। ठीक है, तो अभी यहाँ तक क्वेश्चन के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक, अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। अगर पूरी एक्सरसाइज में किसी भी जगह आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर आप तो मेरे चैनल से इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।